लर्निंग। अब लर्निंग की बात आई है। अब लर्निंग कितने लोग करते हैं ये आज मुझे पता चल जाएगा। सब लोग लर्निंग करते हैं, ठीक है। आज कितने गरीब ने पूछा लर्निंग करने का मतलब क्या होता है। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आप कितने लोग, मेरे को बताओ कितने लोग स्टूडेंट के माँ बाप के घर पढ़ते हैं। देखता भी आप एक दो, बाकी वासुदेव बोलते ना, माता पिता कौन है, भगवान है ना। ये लोग मानते नहीं क्या? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा? अभी भी आपको मजाक लग रहा है। आपके मम्मी ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, पता है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, तकलीफ की, उसके बाद पैदा हुए, उसके बाद 5 साल तक उनके शरीर पे सब कर दिए तुमने, और उसके लिए एक मिनट भी नहीं लगता है, और उसके लिए समय नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुमको। शर्म वाली बात है कि नहीं है? माँ बाप के लिए समय नहीं है। 2 मिनट पैर दुख के तुम्हारी ये भरता कौन है यहाँ पे? मम्मी पापा। कोई बाजू वाला भरता है क्या? आपको घर पे जाके खाना कौन खिलाती? मम्मी। आपके पिताजी दिन भर मार्केट में पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करते, क्या करते? उनके लिए 2 मिनट का समय नहीं है पैर से नीचे झुकने का। आपको पता है दुनिया में 2 ही लोग आपका सफर चाहते हैं, आपको सबसे ज्यादा आगे चाहते हैं, आपके माँ बाप। तीसरा कोई बता दो तो कोई दोस्त नहीं होता है, वो पिक्चरों में होता है। पिक्चर एक अलग पार्ट है, सीखना एक अलग पार्ट है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, एक चीज ध्यान रखना, सुन लेना और समझ लेना और गार्ड मान लेना उसको कि सबसे पहले दुनिया में आपके भगवान जो है ना वो आपके माँ बाप ही है। और उनको जो ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। भाई मैंने क्या बोला, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और जो माँ बाप से झूठ बोलता है ना, उसकी दुनिया में कभी तरक्की नहीं होती। आप उनको फोन करके बोलते ना मैं इधर हूँ उधर हूँ, आप अपने भगवान से झूठ बोल रहे हो। जिसने पैदा किया उसको झूठ बोल रहे हो, उसको उल्लू बना रहे। इसलिए जिसने हमको जन्म दिया, जिसने सब कुछ किया, उसको ही हम लगा रहे। ये करके देखो आप, थोड़ा सा फॉलो करना है इसको। मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुबह उठ के कुछ नहीं करना है, नहाना धोना फ्रेश। जब भी आप घर से निकलते हो, एक बार अपनी मम्मी के पैर और एक बार पापा के जरूर पढ़ना। ये कोई गलत काम सिखा रहे, सही काम? सही काम सिखा रहे हैं आप अपने मम्मी पापा को समझते हैं। अरे भाई वो आपके लाइफ के हीरो, कोई सलमान खान हीरो नहीं है, कोई करीना कपूर हीरोइन है क्या? नहीं। आपके माँ बाप ही आपके लाइफ के सबसे बड़े हीरो है। कितने लोगों को लगता है कि नहीं है? कितने लोग कल से काम करने वाले? देखो करोगे तो आपका प्रॉफिट, नहीं करोगे तो दुनिया में रहना। आप पीछे क्या बोला मैंने? आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना है। जब हम करते हैं तो हमारे मम्मी हमको यहाँ से क्या निकलती, जैसे कि माँ बाप चाहते हैं क्या कि मेरी बच्ची फेल हो, मेरा बच्चा फेल हो? नहीं, सब क्या चाहते हैं, आप टॉप करो, तो आप आगे बढ़ो। सबके मम्मी पापा यही चाहते हैं, और आप डोंट बी नेगेटिव नहीं कर रहे। जनरल चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना। यस सर। आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन सब, और किसी को उल्लू बनाना कम करो। झूठ बहुत ज्यादा बोलते हो। थोड़े से काम की चीजें करो, पर प्रॉपर करोगे तो उससे तो हम कहते थे लर्निंग। तो आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा से कुछ चीजें सीखना है। माँ से क्या चीजें सीखी जा सकती है, उसको कोई पेमेंट नहीं देता, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल लगी रहती हो, बिल्कुल लगी रहती दबा के, इसका डब्बा उसका डब्बा, ये वो ये। यार उसको भी तो 2 शब्द प्यार के चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहती बेचारी, ये करेगी वो करेगी। किसी की मम्मी तो जॉब भी कर रही होंगी, किसी की मम्मी कपड़े सिल रही होंगी, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सही बोल रहा गलत बोल रहा? तो उस व्यक्ति के लिए 2 मिनट और 5 मिनट नहीं है। अपने माँ बाप के पास 5 मिनट बैठ के बात करो। मोबाइल में घुस जाते हो, क्या देखते हो मोबाइल में? भाई अभी आपको आपके माँ बाप की जरूरत है। अभी संस्कार नहीं सीखोगे तो बड़े होके क्या सीखोगे?
मम्मी से कभी बैठ के बात करिए, मम्मी आज सुबह से क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या खाना खाया कि नहीं खाया, हमको खिलाया कि क्या, उसके लिए कभी कुछ लिया क्या, कभी कुछ किया क्या। बस दोस्तों में समोसे की पार्टी, इधर ये पार्टी, उसका बर्थडे, इसका बर्थडे। मम्मी का बर्थडे रोज मनाना चाहिए, आशीर्वाद देके हम नहीं करते। आपको पता ही नहीं माँ आपके घर में आपके पिताजी, आपके पापा, इसके पापा ने उससे पूछो पापा क्या चीज है। आपके पास दोनों वैल्यूएबल चीजें, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। अरे हमारे माँ बाप से हमको कुछ सीखना है, आया ना, पढ़ा रहे लिखा रहे, कुछ करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखो कि उन्होंने ही छोटे से लेके इतना बड़ा किया है, कोई और है क्या। इस चीज का ध्यान देना भाई, मैं जो बता रहा हूँ। माँ बाप से सीखो, बड़े भाई से सीखो, अपने गुरु से सीखो। अपने टीचर को जवाब मत दो, गुरु गुरु होता है। एकलव्य की स्टोरी पता है क्या? कोई बताओ, किसने बोला? आओ इधर, मैं क्या बोला, इधर उधर देख के बात मत करो, मैं बताता हूँ, सुनो यार। पता है कि नहीं? बताओ। 5 पांडव को जो द्रोणाचार्य जी सिखा रहे थे, हाँ, उसके बाद एकलव्य भी गए थे, उसके बाद मुझे भी कुछ सीखना है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया था। पर उन्होंने हाथ जोड़ के क्या बोला था? अब मैंने आपको गुरु मान लिया है। वो जाके कुटिया में रहने लगे, उनका मट्टी से स्टैचू बनाया और उनसे पूरी विद्या ग्रहण करी। और एक बार कुत्ता भौंक रहा था, तो अर्जुन के पास से ही जा रहा था, तो उसने क्या किया, एकलव्य ने एक बाल चलाया और वो कुत्ते के मुंह में जाके ऐसा लगा कि उसका बंद हो गया, तो उसके मुंह से खून निकला। तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया था, पता द्रोणाचार्य जी ने। तो उसने सोचा यार मेरे से भी कोई इतना खतरनाक बाण कैसे चला रहा है। तो वो एकलव्य के पास वो गए और उनसे पूछा, भाई इतनी बढ़िया धनुर्विद्या विद्या करते हो, कितना अच्छा सीखते, कि कहाँ से सीखा? बोले मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य जी है। तो वो बोलते द्रोणाचार्य वो तो मेरे भी गुरु है, मैंने तो कभी आपको आश्रम में देखा ही नहीं। तो वो उनको आश्रम में लेके जाते और वो स्टैचू दिखाते, उनको प्रणाम करते, आप भी प्रणाम करो, उनके मेरे गुरु मट्टी के पुतले में। तो फिर उसके बाद अर्जुन जाते द्रोणाचार्य जी के पास, गुरु जी आपने मेरे से पूछा, मेरे से भी बुद्धिमान और चतुर्मान द्रोणाचार्य बाण चलाने में एकलव्य है। तो उन्होंने एकलव्य को बुलाया, मैंने तो तुम्हें स्टूडेंट बनाया नहीं, मैंने तो बनाया नहीं। तो बोले मैं तो अभी भी आपको गुरु मानता हूँ, एक काम करो, बोले आपका बूढ़ा को काट के दे दो। एकलव्य ने किया था, पता है गुरु इसका ये पता है, गुरु की समझ में आया गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु की एक बार सुन ली, वो करो, इससे आपको समझ में आएगा। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो आते हैं, बहुत सारे वीडियो रहते हैं, पता है कितने लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, ठीक है। उसमें आप अच्छी चीजें देखिए। प्रेमानंद महाराज जी का यूट्यूब पे चैनल सर्च करिए और उसमें जाइए आप ब्रह्मचर्य के टॉपिक ब्रह्मचर्य समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हम वो स्टडी करिए क्या होता है, ये आपको खुद पता चल जाएगा, इस पे ज्यादा डिस्कस हो पाएगा। आपको खुद अच्छी चीजें सीखना है। कितने महान संत हो और कितनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, वो नॉलेज की चीजें वहां से लो, उठाओ और अपने डिसिप्लिन डालो। तो लाइफ में सबसे पहले अनुसार सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 4 बजे क्या होता है? उस समय जिसने जो पढ़ लिया उसको कभी भूल नहीं सकता। क्या बोल रहा मैं? उस समय सुबह उठ के जिसने जो पढ़ लिया उसको भूल नहीं सकता। पर एक दिन नहीं, लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है, एक नियम बनाना चाहिए। सब लोग अपने अपने भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई गणपति को मानता है, कोई जिसकी जिसकी श्रद्धा है ना उनके जैसे मानते हैं। भगवान के बच्चे कैसे रहने चाहिए? क्लियरिटी के साथ, आए ना। तो आपकी दोस्ती भगवान के साथ है तो आप कमजोर खिलाड़ी हो गए नहीं। बात क्या करो उससे, अपने आप से बात क्या करो, मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, या आप खुद ही जानते हो। आप यहाँ से जाने के बाद करने वाले मुझे कुछ नहीं पता, आपके माँ बाप को भी कुछ नहीं पता, आपके अंदर के दिल को ही पता है आप क्या करने वाले।
आप गलत करने वाले हो या सही करने वाले हो ये आपको ही पता है। इसीलिए आपको अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना है, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करना है खुद के ऊपर। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मैं लाइफ में चाहता क्या हूँ, चीजों पे ध्यान रखिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो लर्निंग करना है हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से कुछ सीखना है, हर एक व्यक्ति से कुछ करना है। अब मैं आपसे यहाँ बोलते जा रहा हूँ, अगले महीने जब हम यहाँ आएंगे तो 5 लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई बड़ा काम है क्या बात करना? आप लोग सक्सेस हो, बताओ आपको सब लोग सफल है? कितने लोग मानते हैं मैं सक्सेस ही हूँ? मैं अभी सबको सफल कर रहा हूँ, एक। बाकी सब लोगों को लगता है अनसक्सेसफुल हो। चलो अपन एग्जाम, कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? सभी को आती है, ठीक है। आप साइकिल चला लेते हो? जहाँ बोलो वहाँ जा सकते हो? किसी अंग्रेज को बुलाओ और नागपुर में साइकिल चलाने बोलो, चला सकता है क्या? नहीं। तो आप सक्सेस नहीं हो? हम अपने फील्ड में अपने देश में सक्सेस है, पर हम मानते नहीं, यही प्रॉब्लम। मान लोगे तो हो जाएगा। तो हर एक आदमी सक्सेस है, सिर्फ हम अपने आप को अनसक्सेस मानते हैं। तो क्या करना है, हमें हर चीज को फील्ड में अपना एक गुरु बनाना है और उसको सीखना है, अच्छे से समझना है। अगर वो करोगे तो अच्छे से सारी चीजें होगा। ये तो नो